तस्निया शरा बाब 33। मूसा की बरकत। ये वो बरकत है जिससे मर्द खुदा मूसा ने अपनी वफा से पेशतर बनी इसराइल को दुआ दी। उसने कहा, खुदावन सीना से आया और सेयर से अपनी कौम पर तलू हुआ। वो कोए फारान से जलवागर हुआ और मरीबा कादेश में आया। उसके दाहिने हाथ से शोला जन आतिश फूट निकली। उसके कहर ने अक़वाम को तबाह कर दिया। उसके तमाम मुक़द्दसीन तेरे हाथ में थे और वो तेरे कदमों में बैठे। उन्होंने उसकी बातों से रोशनी पाई। शरीयत का हुक्म जो उसने फरमाया, याकूब की जमात उसकी मलकियत है। और वो यशरून में बादशाह हुआ जब कौम के सरदार फराहम हुए। बनी इसराइल के कबाइल इकट्ठे हुए। रोबिन के हक में उसने कहा, रोबिन जीता रहे और ना मरे, अगरचे उसके मर्द थोड़े हों। और यहूदा के हक में उसने यूं कहा, ए खुदावन, यहूदा की सुन और उसे उसकी कौम के पास फिर ला। तेरा हाथ उसके लिए जंग करे और उसके दुश्मनों के खिलाफ तू उसकी मदद कर। और लावी के हक में उसने कहा, लावी के पास तेरा तमीम हो, तेरे उस मर्द पसंदीदा के पास तेरा उरीम हो, जिसे तूने मसा पर आजमा लिया और जिसके साथ मरीबा के पानी पर तूने झगड़ा किया। जिसने अपने माँ बाप के हक में कहा कि उन्हें मैं देखता नहीं, जिसने अपने भाइयों को अपना नहीं माना, जिसने अपने बेटों को नहीं पहचाना बल्कि तेरी बातों को याद रखा और तेरे अहद की एहतियात की। वो याकूब को तेरे अहकाम और इसराइल को तेरी शरीयत सिखाते हैं। वो तेरे आगे बखूर और सूख्तनी कुर्बानियाँ मज़बा पर रखते हैं। ए खुदावन, उसकी मलकियत को बरकत दे और उसके हाथों के काम कबूल फरमा। उसके दुश्मनों की रानों को नाकस कर, यानी उनके मुखालफों की, ताकि वो कायम ना रहें। ये बनियामीन के हक में उसने कहा, खुदावन का महबूब बनियामीन है, सलामती से उसके यहाँ वो रहेगा। वो दिन भर उसकी हिफाजत करता है और उसके कंधों के बीच सकूनत करता है। और यूसुफ के हक में उसने कहा, उसकी सरजमीन खुदावन की तरफ से मुबारक हो। ऊपर आसमान के उम्दा तहाइफ और बहरे अमीक के जो नीचा है, सूरज के उगाए हुए उम्दा तहाइफ, चांद के पकाए हुए उम्दा तहाइफ, कदीम पहाड़ों की उम्दगी, अब्दी टीलों के उम्दा तहाइफ, ज़मीन और उसकी मामूरी के उम्दा तहाइफ और उसकी खशनूदी जो झाड़ी में रहता है, यूसुफ के सर पर नाजिल हों। बल्कि उसके सर की चांदी जो अपने भाइयों में रईस है, उसकी शौकत बैल के पलोठे की सी है और उसके सींग जंगली सांड के सींग हैं। उन्हीं से वो सब कौमों को, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक सबको धकेलेगा। वो इफ्राइम के लाखों लाख और मनस्से के हज़ारों हज़ार हैं। और ज़बूलून के हक में उसने कहा, ए ज़बूलून, तू अपने बाहर जाने में, और ए यस्साकर, तू अपने खैमों में खुश रह। वो कौमों को उन पहाड़ों पर बुलाते हैं जहाँ वो सदाकत की कुर्बानियाँ गुजरानते हैं, क्योंकि वो समुद्रों की फरावानी चूसते और साहिल के छुपे हुए खजानों को जमा करते हैं। और जात के हक में उसने कहा, मुबारक है वो जो जात को पढ़ाए। वो शेर की तरह घात में बैठा और बाजू बल्कि सर भी फाड़ डालता है। उसने पहला बकरा अपने लिए चुन लिया, क्योंकि शहाना हिस्सा वहाँ अलग किया गया है। वो कौमों के सरदारों के साथ आया और उसने खुदावंद की सदाकत
اور اسرائیل کے ساتھ اس کی قضاؤں کو پورا کیا۔ اور دان کے حق میں اس نے کہا، دان شیر کا وہ بچہ ہے جو باشان سے کود کر آتا ہے۔ اور نفتالی کے حق میں اس نے کہا، اے نفتالی، تو جو خوشنودی سے سیر اور خداوند کی برکت سے معمور ہے، وہ مغرب اور جنوب کا مالک ہے۔ اور آشیر کے حق میں اس نے کہا، آشیر بیٹوں کے درمیان سب سے مبارک ہو، وہ اپنے بھائیوں میں زیادہ مقبول ہو اور اپنے پاؤں تیل میں ڈبوئے۔ تیرے بینڈے لوہے اور پیتل کے ہوں، اور تیرے ایام کے انجام تک تیری راحت قائم ہو۔ یشرون کے خدا کی مانند کوئی نہیں، جو فضا بلکہ بادلوں پر حشمت سے سوار ہو کر تیری مدد کو آئے۔ ازلی خدا تیری جائے پناہ ہے اور ابدی بازو نیچے ہیں۔ اس نے اپنے دشمن کو تیرے سامنے سے نکال دیا اور کہا کہ ہلاک کر۔ لہٰذا اسرائیل سلامتی سے اور یعقوب کا چشمہ اکیلا گیہوں اور مے کی سرزمین میں بسے گا، اور اس کے لیے فلک سے شبنم پڑے گی۔ مبارک ہے تو اے اسرائیل، خداوند کی بچائی ہوئی قوم۔ کون تیری مانند ہے؟ وہی تیری مدد کی سپر ہے اور تیری حشمت کی تلوار ہے۔ اور تیرے دشمن تیرے آگے عاجزی کریں گے، اور تو ان کی اونچائیوں کو پامال کرے گا۔